विद्या अध्ययन के शक्ति संचय के होते थे। इन 25 वर्षों में जो बालक होते थे गुरुकुलम में जाते थे, वेद कुलम में जाते थे, पाठशालाओं में जाते थे और शिक्षा पाते थे। और इन 25 वर्षों के बाद उसका विवाह होता था, तब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी हमारे धर्म की। तो युवा इस बात को समझे कि ये जो 25 वर्ष होते हैं यही आपके बनने और बिगड़ने के वर्ष होते हैं। मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ज्ञान के जितने भी वर्तुल होते हैं, हमारे अंदर जितनी भी क्षमता होती है, जितना भी छिपा हुआ ज्ञान होता है बीज रूप में, उस ज्ञान को 25 वर्ष में हमें प्रस्फुटित कर लेना चाहिए। अगर ये 25 वर्ष निकल गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज संसार में सब उल्टा हो गया है। ये जो 25 वर्ष है ना, तो युवा इस युवावस्था को व्यर्थ के कार्यों में ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था ही बिगड़ गई। आज समाज में आप देखेंगे, और एक और दूसरी बात बताती, ये जो 25 वर्ष होते थे ये हार्डशिप के होते थे, परिश्रम के होते थे। इन 25 वर्षों में जो भी युवा जितनी अधिक मेहनत करता था, आगे का जीवन उसका उतना ही सुखमय हुआ करता था। क्योंकि इन 25 वर्षों में तुमने जो संघर्ष किया है, इन 25 वर्षों में तुमने जो सूखी रोटी खाई है, इन 25 वर्षों में तुमने जो पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, घर परिवार में ध्यान को नहीं लगाया है, इन 25 वर्षों के बाद तुम्हें जो कुछ भी अपने जीवन में मिलेगा वो इससे ज्यादा होगा। तुम्हारे जीवन में सुख को मापने का एक मापदंड होगा। लेकिन आज क्या है, आज पिता को जो सुख घर में प्राप्त नहीं है, माताओं को जो घर में सुख प्राप्त नहीं है, वो सुख एक बालक को प्राप्त है जो विद्या अध्ययन कर रहा है। अच्छा, आप देखिए समाज में पिता के पास इतना बड़ा फोन नहीं होगा जितना वो अपने पुत्र को दिला देता है। पिता ऐसे अच्छे कपड़े नहीं पहनता है जो एक अपने पुत्र को पहनाता है। पिता के पास वो सुख सुविधाएं नहीं होती हैं जो अपने पुत्र को दे देता है। और जब इन 25 वर्षों में उस पुत्र को ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, उसका जीवन सिर्फ फोन में हाथ चलाते हुए सब कुछ प्राप्त हो रहा है, उसको सब देख रहा है, उसके जीवन में कोई श्रम नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई विद्या अध्ययन नहीं है। और जब उस 25 वर्षों के बाद उस व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होगा, और जब उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा तो धनोपार्जन भी करना होगा, धन कमाएगा। जब वो धन कमाएगा और उसके जीवन में संघर्ष आएगा तो उस संघर्ष को वो संभाल नहीं पाएगा और घबरा जाएगा। तब अपने पिता से कहेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तब वो ये बात कहेगा, क्योंकि उसको जीवन का सारा सुख 25 वर्ष में ही प्रारंभ में मिल गया। जो 25 वर्ष बहुत कठिन परिश्रम के थे वो उसने सुखमय बिताए हैं। अब अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए उसको धनोपार्जन करना है, उसके लिए वो संघर्ष करेगा, काम ढूंढेगा, तब उसको दुख प्राप्त होगा। और अब उसको जीवन में जितना भी सुख मिलेगा वो कम ही होगा उसके लिए, तो वो दुखी होगा। तो हमने जो व्यवस्था बनाई थी वो बिगड़ गई। और जब यही बच्चों को हम काम नहीं देते हैं, ये दिन भर लेटे रहते हैं घर में, मोबाइल चलाते हैं, तो ये 25 वर्ष जो होते हैं शक्ति संचय के होते हैं। हमारे शरीर में शक्ति होती है, युवावस्था शक्तिशाली, युवावस्था में हर व्यक्ति शक्तिशाली होता है ना। तो यही युवा आप देखते हैं पाठशालाओं में, जो कॉलेज होते हैं उनमें पत्थरबाजी करते हैं, यूनिवर्सिटी में दंगे हो जाते हैं, चौराहे में खड़े हैं लड़ जाते हैं। तो इस बात पे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको कोई काम ही नहीं दिया। जब यही बालक गुरुकुलम में रह के, गुरु के आश्रम में रह के लकड़ी काटते थे, लकड़ी काट के लाते थे, भोजन बनाते थे, स्वयं भोजन बनाते थे और गुरु को भोजन कराते थे, और इनकी सारी शक्ति उसी में लग जाती थी, तब इनके पास कोई समय नहीं बचता था कि ये गुरु के आश्रम में पत्थर फेंके या गुरु से झगड़ा करें या चौराहों में खड़े होकर लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता था और जो शक्ति होती थी वो सारी लग जाती थी। लेकिन आज शक्ति है और युवाओं के पास काम नहीं है, सारे युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि विद्या अध्ययन ही नहीं है। और जब जीवन में विद्या अध्ययन नहीं होगा तो हम कामयाब भी नहीं होंगे। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। शास्त्र कहते हैं कि अगर विद्या अध्ययन करना चाहते हो तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो।
अगर जीवन में कुछ करना है तो इन 25 वर्षों में कठिन श्रम करो, और इन 25 वर्षों बाद तुम्हें स्वतः ही कोई ना कोई अच्छा मार्ग प्राप्त हो जाएगा। अब 25 वर्ष जब पूर्ण हो जाते तो व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जो गुरुकुलम से पढ़ के आया है, उसका विवाह कराया जाता था, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। और अब जो इनके माता पिता हैं घर में, तब ये इनकी उम्र हो जाती थी 50 वर्ष, तब इनको अपना जो घर है अपने पुत्र को सौंप देना होता था और इनको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता था। ध्यान से सुनना थोड़ा। वानप्रस्थ का मतलब बन जाना नहीं है, वन की ओर मुख कर लेना है। क्योंकि अगर तुम अभी वन चले जाओगे, तुम्हारे पुत्र जो संसार से अनभिज्ञ हैं, पढ़ाई में लगे रहे हैं, अभी तुम्हें उनको घर परिवार की शिक्षा देनी है। घर परिवार की उन्हें शिक्षा दो, घर की चाबी उन्हें सौंप दो। लेकिन आज मामला बिगड़ गया है, घर की चाबी ही नहीं सौंपते अपने पुत्रों को। पुत्र कहते हैं पिताजी अब व्यापार, खेती, घर हमें सौंप दो, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन जब माता पिता नहीं सौंपते हैं तो वहीं पर झगड़ा होता है, कलह होता है। ये स्थिति है आज। तो इन बातों का भी ध्यान देना है। और जब उनके पुत्र समझ जाएं और तुम्हारी आयु हो जाए 50 से 75 वर्ष, तब व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना है। वैसे वेदों में गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम बताया गया है, क्योंकि सभी आश्रमों का पालन गृहस्थ आश्रम में ही रहकर होता है। कैसे? जो विद्यार्थी है, पहले जमाने में विद्यार्थी भिक्षा मांगने जाते थे, गुरुकुलम में जो पढ़ते थे, तो भिक्षा एक गृहस्थ ही देता है। सन्यासी होता है तो सन्यासी को भी भिक्षा एक गृहस्थ ही देता है, भोजन एक गृहस्थ ही कराता है। अगर गृहस्थ आश्रम सुंदर बना रहेगा तो सारे आश्रमों की व्यवस्था भी सुंदर सुचारू रूप से चलती रहेगी। और 75 वर्षों बाद तुम्हें सन्यास आश्रम ग्रहण करना है। और सन्यास आश्रम जब तुम ग्रहण करोगे, जब व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाता था, सन्यास आश्रम ग्रहण करता था, तो यही व्यक्ति जंगल चला जाता था। और यही व्यक्ति जंगल जाकर जो बच्चे पढ़ने गुरुकुलम में आते थे, गुरु का काम करता था। ये हमारे धर्म की व्यवस्था थी, वैज्ञानिक व्यवस्था। आज के जमाने में एक और चीज है, जो कॉलेजों में गुरुजी होते हैं, वो कहते हैं कि विद्यार्थी हमारा सम्मान ही नहीं करते। तो इसके मूल में क्या भूल है, इस भूल को भी थोड़ा समझिए। पहले जो गुरु होते थे, तो गुरु और शिष्य में कम से कम 20 या 30 या 50 वर्ष का उनकी उम्र में अंतर हुआ करता था। लेकिन आज जो गुरु हैं कॉलेजों में, उनकी उम्र वही है, और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी भी उम्र वही है। विद्यार्थी भी गुटखा खाता है और गुरु भी वही पुड़िया खाकर, वही गुटखा खाकर पढ़ाने आता है। विद्यार्थी भी वही मनोरंजन की फिल्में देखता है, और जो गुरुजी उनको पढ़ाने आते हैं वो भी वही फिल्म देखते हैं। और पढ़ाते पढ़ाते फिल्मों की भी चर्चा होने लगती है, गुटखा खाते हुए पढ़ाते हैं। तो जब शिष्य है वो देखता है विद्यार्थी कि हमारे गुरुजी भी गुटखा खा रहे हैं, तो गुटखा कोई खराब चीज नहीं है, तो वो भी खाने लगते हैं। तो आज के समय में गुरु का वो सम्मान लोगों के अंदर आए कैसे? जो पढ़ाते हैं, शिक्षक होते हैं, शिक्षक के प्रति लोगों का सम्मान आए कैसे विद्यार्थियों का? क्योंकि शिक्षक भी वही गुटखा खा रहा है और गुरु भी वही गुटखा खा रहा है। शिक्षक भी चौराहे पर खड़ा हो जाता है आकर, और विद्यार्थी भी चौराहे पर खड़ा हो जाता है आकर। तो वो समस्त अनुशासन, वो मर्यादा थी, वो खत्म हो गई। इसीलिए शिष्य और शिक्षक में जो एक मर्यादा होती थी वो भी खत्म हो गई। विद्यार्थियों ने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया। तो जब व्यक्ति संन्यास आश्रम में जाता था, अनासक्त हो जाता